बागेश्वर धाम सरकार तथाकथित सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार चारों तरफ से चुनौतियां मिलने लगी हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो दावे किए वो उसके पोल खोल रहे हैं और लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है और अपने मंच पर लोगों को पहले उन्हें बुलाता है, उसके बाद बरगलाता है, उसके बाद उनकी प्रोफाइल चेक करता है। और आपको पता होगा कि जो रिपोर्टर था जिसका नाम था ज्ञानेंद्र तिवारी, कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र तिवारी को जब इसने बुलाया एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर को, तो उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक की। आप देखिए ये उसकी फेसबुक प्रोफाइल से कैसे बातें कर रहा था, हर चीज़ उसमें लिखा हुआ था, चाचा का नाम, भतीजी का नाम, सब कुछ फेसबुक पर था। तो इस बाबा को अब कहा जा रहा है कि ये चमत्कारी बाबा नहीं है, ये दरअसल फेसबुकिया बाबा है और इसीलिए चारों तरफ से इसके चमत्कार को धुतकारा जा रहा है, इसके चमत्कार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये बाबा पाखंडी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, जो लगातार सनातन धर्म को ही बदनाम कर रहा है। और आपको तो पता है कि हमारे देश में बाबाओं ने क्या क्या कुछ किया, चाहे राम रहीम हो, आसाराम हो, तमाम बाबाओं ने क्या कुछ करामात किया आपने देखा होगा। और ये बाबा भी उसी श्रेणी में शामिल है, क्योंकि अब इसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये हमारे देश की अभिनेत्रियों से ज़्यादा वायरल है देश में। और ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अब इसे चुनौती दे डाली है। स्वामी ने कहा है कि ये जो बाबा है ये पाखंडी है, फर्जी है, ये झूठ बोलता है, हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगा हुआ है। तो सोचिए, जहां एक तरफ मीडिया इस बाबा के चरणों में लेटा हुआ है, खासतौर से टीवी मीडिया जो खुद को पत्रकारिता से अलग कर चुका है, इसे पत्रकारिता से, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, कहा तो ये जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है इस देश में तो देश की मीडिया है। आपने देखा होगा तमाम इंटरव्यूज़ में सारे बड़े बड़े पत्रकारों ने इस बाबा का इंटरव्यू लिया था। मैं इस बाबा को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब ये बाबा जिस तरीके से दावे कर रहा था, अब इसे चुनौती भी पूरे देश में मिलने लगी है। एक बड़ा सवाल यह आया है कि अगर ये बाबा इतना ही ज़्यादा चमत्कारी है तो ये बता सकता है कि पुलवामा का आरडीएक्स कहाँ से आया, किसने रखा, हमारे जवानों की शहादत कैसे हो गई? क्या ये बाबा ये बता सकता है कि हमारे देश में बेरोज़गारी कब ख़त्म होगी, हमारे देश में बेरोज़गारी, महंगाई कब ख़त्म होगी, और जो 80 करोड़ लोग गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, उन्हें मुक्ति कब मिलेगी? क्योंकि आज भी मोदी सरकार उन्हें अनाज देने का दावा करती है, गेहूं चावल देने का, आटा देने का दावा करती है। और इसीलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कोई बाबा वाबा नहीं है, दरअसल ये तो फेसबुक से ज्ञान प्राप्त करता है। पहले ये लोगों की प्रोफाइल चेक करता है, उसके बाद उन्हें हाजिर होने के लिए कहता है। और देखिए एक और आज चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक महिला खड़ी है बाबा के बगल में, ये महिला जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में, ये महिला कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम महिला है जिसने आज हिंदू धर्म इसके मंच पर कबूल कर लिया। और लोग कह भी रहे हैं कि ये बाबा हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो महिला है ये मुस्लिम महिला है। अब इसमें कितनी सच्चाई हमें तो नहीं पता, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये मुस्लिम महिला है, क्योंकि आजकल पैसे से कुछ भी कर सकता है इंसान। और ये जो महिला है ये जिस तरीके से दावा कर रही है, आप सोचिए, मैं अगर चाहूं तो बागेश्वर धाम में जाके उससे नहीं मिल सकता हूं, या कोई भी पत्रकार आसानी से नहीं मिल सकता है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है वहां पर और आम इंसान नहीं जा सकता है। जा वही सकता है जो उसके लिए कुछ गुणगान करे, जो उसे मटेरियल माल पानी दे, वही जा सकता है। और इस महिला को कहीं ना कहीं सच्चाई जो है इसके पीछे की, उसे जांच करने की ज़रूरत है। क्या वाकई ये महिला इस्लाम छोड़ चुकी है? इसका नाम क्या है? और सुल्ताना कहा जा रहा है, वैसे इसका नाम सुल्ताना है। अब इसमें क्या सच्चाई है? ये भी एक कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बात है। आप सोचिए, अगर मैं किसी हिंदू भाई को ये बोलूं कि इस भाई ने आज इस्लाम कबूल कर लिया है और उसे उस धर्म को, हिंदू धर्म को नीचा दिखाऊं कि हिंदू धर्म बहुत ही घटिया धर्म था, तो क्या लोगों की भावनाएं नहीं आहत होंगी? आहत होंगी। तो बाबा ने इस्लाम के मानने वालों की भावनाएं आहत की हैं और इस महिला को दिखाकर बता दिया है कि ये एक विशेष
समुदाय के लिए कितनी नफरत रखता है। शाहरुख खान का जिक्र जब आता है तो बाबा कैसे बौखलाया था आपको याद होगा। इसने कई बार ऐसी बातें की हिंदू मुसलमान की। इसने ये भी कहा है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलवाओ, तमाम तरह की। चाँद के बारे में क्या क्या कहा है इसने कि चाँद तो मुसलमानों का है और करवा चौथ का व्रत मत रखो। तो ये है बाबा की हकीकत। इसीलिए चारों तरफ से फेसबुक या बाबा को चैलेंज दिया जा रहा है। और एक बात और, बाबा अगर तुम इतने चमत्कारी हो, अगर तुम इतने ही चमत्कारी हो तो बताओ उत्तराखंड का जोशी मठ की ज़मीन क्यों धंस गई, क्यों नहीं रोक पाए? वहाँ पर जलजला आया हुआ है, वहाँ पर ज़मीनें धंस रही हैं लगातार, वहाँ क़यामत आई हुई है। देश में जो अस्पताल हैं, लोग मरीज़ जो हैं जूझ रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा, तड़प रहे हैं, ज़िंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं, बेरोज़गारी चरम पर है, बहुत सारी समस्याएं हैं। उठाओ हरी झंडी और सही कर दो चमत्कार करके, सारी समस्याएं ख़त्म कर दो। ये नाम बताने से, भतीजी का नाम बताने से, चाचा का नाम बताने से, या ये तथाकथित महिला को बता देने सुल्ताना ने इस्लाम को छोड़ दिया, हिंदू धर्म अपना लिया, ये सब कहने से चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो सुहानी शाह ने किया। आज तक पे देखा होगा आपने, एक चैनल है वहाँ पर आपने देखा होगा, हालांकि आप लोग टीवी नहीं देखते हैं लेकिन यूट्यूब पर कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा कि अंधविश्वास नहीं विज्ञान। सुहानी शाह ने करारा तमाचा मारा था एंकर को, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास नहीं विज्ञान, ये सब तर्क से हो रहा है। सुहानी शाह जैसे लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान में साफ तौर पर लिखा गया है कि हमें अंधविश्वास नहीं विज्ञान को बढ़ावा देना है। और जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो इस देश में संविधान से चलते हैं, चलना चाहते हैं, जिन्होंने आर्टिकल 51A पढ़ा होगा जहाँ पर कर्तव्य की बात कही गई है, तो वो जानते होंगे कि हमें कैसे जीना है। अगर हम विज्ञान में रहकर या विज्ञान की बातें कर कर, अब मोबाइल जो चल रहा है वो विज्ञान ही है, हर तरफ चारों तरफ विज्ञान, हमारे सामने कैमरा लगा है विज्ञान है, आप मुझे देख रहे हैं विज्ञान से, हर तरफ विज्ञान है। तो विज्ञान नहीं अंधविश्वास कैसे? ये जो बाबा है इसकी पोल खुल गई है। अब ज़रूरी है कि जिस तरीके से नागपुर से ये भागा था, आपको याद होगा, वहाँ से ये ज़्यादा चर्चा में आया, वहाँ से बौखलाया था ये बाबा और कह रहा था कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है। उसके बाद पत्रकारों की एक मंडली वहाँ इकट्ठा की, सारे जो भक्त मीडिया हैं चरणों में गिर पड़े और इसका इंटरव्यू हुआ। अब इसने कह दिया है कि भाई अब नहीं पूछना, अब मुझसे कुछ मत पूछना, क्योंकि अब अगर पूछा कि मैं चमत्कारी नहीं हूँ तो नंगा कर दूंगा। और इसने रीढ़ विहीन पत्रकार को नंगा भी किया था, जिसका नाम है ज्ञानेंद्र तिवारी। हालांकि ये बात और है कि ट्विटर पर उसके लिए ज़बरदस्त तरीके से कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र तिवारी सब पर भारी पड़ गए हैं। ऐसे बाबाओं के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें लिखिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर आप क्या सोचते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।